जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में बस्तर बंद के आह्वान के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा का आयोजन हुआ, जहां लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उपस्थित हुई दिखाई दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर दौरे पर रहे और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बीच सर्व आदिवासी समाज और मूल निवासी बचाव मंच समेत अन्य संगठनों ने बस्तर बंद का आह्वान किया था। इसके बाद भी लोगों में इसका कोई भी असर दिखाई नहीं दिया। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर सभा स्थल में लाखों की संख्या में यहां पर भीड़ मौजूद थी, जहां मंच से संबोधन के दौरान यहां पर प्रधानमंत्री ने बस्तर वासियों को 26,000 करोड़ की सौगात अर्पण की। इसके अलावा बात करें तो सभा स्थल से छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार को जमकर खरी खोटी प्रधानमंत्री ने सुनाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जानबूझकर कांग्रेस ने आज बस्तर बंद बुलाया था, लेकिन इस बंद का कोई असर नहीं पड़ा। लाखों की संख्या में बस्तरवासी उन्हें देखने, सुनने और आशीर्वाद देने पहुंचे। इससे साफ होता है कि आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनते ही है तो बनते ही पीएससी घोटाले की जांच होने वाली है। श्रमिकों के हित में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम वेतन की नई दरों को निर्धारित कर दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने श्रमिकों के हित में फैसला लेते हुए अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरों का निर्धारण कर दिया है और ये नवनियुक्त है, जहां श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ ने लेबर ब्यूरो सिमरा की ओर से जारी किए गए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के आधार पर इन नई दरों को निर्धारित किया है। जहां पर अ श्रेणी के श्रमिक की बात करें यानी उच्च कुशल मजदूरों के वेतन मान की बात करें तो न्यूनतम वेतनमान 12,830, कुशल मजदूरों के लिए 12,050, अर्ध कुशल मजदूरों के लिए 11,270 और अकुशल मजदूरों के लिए ये न्यूनतम वेतन की दरें 10,620 रुपये प्रति माह के दरों पर निर्धारित की गई हैं। कांग्रेस के बस्तर बंद को सर्व आदिवासी समाज का समर्थन प्राप्त हुआ, जिस पर भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री की सभा में लोगों को जाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रोका जा रहा है। नगरनार प्लांट के निजीकरण के विरोध में कांग्रेस ने बस्तर बंद आह्वान किया, जहां सर्व आदिवासी समाज और छत्तीसगढ़ ओबीसी कल्याण समाज ने बंद का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नगरनार प्लांट का उद्घाटन कर जगदलपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री लोगों को मोदी की सभा में आने से रोक रहे हैं, इस बात की जानकारी दी। बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दीपक बैज ने कहा था कि यह निजीकरण आदिवासियों के साथ छलावा है। इस प्लांट से आदिवासियों को नौकरी और पुनर्वास की उम्मीदें थी, लेकिन इसे भी निजी हाथों में दिया जा रहा है। ये पूरी तरीके से गलत है। कांग्रेस पार्टी को बस्तर संभाग में चैंबर ऑफ कॉमर्स, परिवहन विभाग और सभी व्यापारिक संगठनों का समर्थन मिला है। पार्टी का कहना है कि यह पूरी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और आदिवासियों के मन में आक्रोश है, इसीलिए वे खुद ही हमारे साथ है। पीएम अगर आए तो उन्हें पता चले कि यहाँ की जनता क्या चाहती है। ये बातें यहाँ पर दीपक बैज और मुख्यमंत्री बघेल ने कही। अब सरकार जो है पीएससी की मुफ्त कोचिंग कराने वाली है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका ऐलान कर दिया है। नीट और जेईई की तैयारी के लिए 150 सेंटर ऑलरेडी यहां पर बीते दिन से खोले जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जल्दी पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग समेत बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग सरकार मुहैया कराएगी। मंगलवार को नीट और जेईई की ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग के लिए स्वामी आत्मानंद कोचिंग की शुरुआत की गई, जहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी। उन्होंने आगे कहा कि जेईई की कोचिंग के बाद अब प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग सरकार कराएगी, जहां जेईई और नीट की कोचिंग पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड पर संचालित होगी। इसके लिए 146 विकासखंड समेत 4 शहरों में सेंटर खोला जाएगा, जहां आवेदन के साथ बाकी की प्रक्रिया बताई जाएगी। फिलहाल स्वामी आत्मानंद कोचिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के छात्रों को नीट और जेईई की तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा अगर इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम योग्यता की बात करें तो ये 10वीं में 60% पाने वाले बच्चे के लिए है। दरअसल योजना के अनुसार 10वीं में न्यूनतम 60% पाने वाले और 12वीं में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को ही इस प्रकार की कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 60% से कम अंक पाने वाले छात्रों को इसके लिए अपात्र करार दिया गया है। नवा रायपुर में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हंगामा मचाया, जहां इन्होंने सरकार के वादों की अर्थी निकाली। कहा सरकार एम्बुलेंस सर्विस को ठेका प्रथा से मुक्त करे। नवा रायपुर में आंदोलनरत 102 महतारी एक्सप्रेस यानी सरकारी एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने बीते दिन सरकार के वादों की अर्थी निकाली और उसका दाह संस्कार भी किया।
प्रधानमंत्री के प्रदर्शन के दौरान जो है कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया, जहां उन्होंने कहा कि जन घोषणा पत्र में सरकार ने कहा था कि एम्बुलेंस सर्विस के ठेका प्रथा से मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक ये वादा पूरा नहीं हो पाया है। संघ के अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि हम आज आंदोलन करते हुए 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रदेश में एम्बुलेंस सर्विस का ठेका लेने वाली नई कंपनी ने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है, लेकिन सरकार ठेका कंपनी को हटाने की बजाय अपने वादों से मुकर रही है। छत्तीसगढ़ी एक्टर अनुज शर्मा के खिलाफ यहां पुतले दहन किए गए। धरसीवा से टिकट मिलने के बाद यहां पर गुस्सा फूट पड़ा भाजपाइयों का, जहां इन्होंने बाहरी भगाव के नारे भी लगा दिए। रायपुर के धरसीवा इलाके में एक्टर अनुज शर्मा को जो है भाजपा नेता बने अब विरोध शुरू हो गया है। ऐसे में कुछ स्थानीय लोगों ने अनुज शर्मा का पुतला दहन कर दिया। बाहरी भगाव, धरसीवा बचाव के नारे भी लगाए गए। ये सारा बवाल विधानसभा टिकट के हल्ले की वजह से है। एक दिन पहले बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों की सूची मीडिया के सामने आई थी। इसी जानकारी के बाद अब ये प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि भाजपा नेता अनुज शर्मा को धरसीवा में जो विरोध देखने को मिला है, उसके पीछे भाजपा नेताओं का ही हाथ है। बीती शाम को कुछ ग्रामीण जुटे और उन्होंने अनुज शर्मा का पुतला जलाकर नारेबाजी की। इसमें कुछ भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल थे, जहां स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनुज शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ महीने पहले ही भाजपा में शामिल हुए एक्टर अनुज शर्मा को विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा में शामिल है। केलो नदी में तेज रफ्तार कार जा गिरी, जहां 2 लापता हो गए हैं। रायगढ़ में ये हादसा हुआ, जहां महिला ने कूद करके अपनी जान बचाई। गोताखोरों की टीम यहां पर तलाश में जुट गई है। रायगढ़ के केलो नदी में मंगलवार की शाम को तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर केलो नदी में जा गिरी। कार में सवार एक महिला ने कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं बताया जा रहा है कि कार चालक समेत 2 लोग अभी भी लापता हैं। सूचना मिलने के बाद से पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी प्रशांत राव के मुताबिक कार में भी नदी में बह गई और ऐसे में इस दौरान महिला गाड़ी से कूद पड़ी। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आपस के लोग पहुंचे और उसकी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार में 3 लोग सवार थे। जब महिला कार से कूदी तो गाड़ी गहराई में जा समाई। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि पानी का बहाव बहुत तेज है। गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अल्पसंख्यकों का हक छीनना कांग्रेस सरकार चाहती है। जगदलपुर में कहा कि हिंदुओं की आबादी बढ़ी तो हिंदू अपने सारे अधिकार ले ले क्या। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं सोच रहा था कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। वह कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, उनमें भी मुसलमानों का। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा, यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है। मोदी ने आगे कहा कि आबादी के हिसाब से ही तय होने वाला तो पहला हक किसका होगा। कांग्रेस वाले स्पष्ट करें कि आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या, तो लोग क्या अल्पसंख्यक लोग कांग्रेस हटाना चाहती है, तो सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू आगे बढ़कर अपने सारे हक ले ले क्या। प्रधानमंत्री ने बिहार में जातिगत जनगणना जारी होने के एक दिन बाद जगदलपुर में जनसंकल्प रैली के दौरान अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। छत्तीसगढ़ की 50 सीटों पर बीजेपी की लिस्ट फाइनल हो चुकी है, जिसपे केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का नाम भी तय है। बिरनपुर हिंसा में जिसने अपना बेटा खोया, उसे भी यहां पर टिकट सौंपा जा रहा है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची लगभग तय कर दी है। इसमें कई तरह के प्रयोग भी किए गए हैं, जहां नए चेहरों को शामिल किया जा रहा है। पार्टी हाईकमान ने तकरीबन 50 नामों पर अपनी मुहर लगा दी है। खास बात यह है कि साजा सीट से बीजेपी ईश्वर साहू को टिकट दे सकती है। ईश्वर साहू बिरनपुर हिंसा में मारे गए युवक के भुवनेश्वर साहू के पिता हैं। इसी के साथ ही राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह, लोरमी से अरुण साहब, धरसीवा से अनुज शर्मा और बसना से संपत अग्रवाल का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है। रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में प्रस्तावित थी और हुई भी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। बैठक में छत्तीसगढ़ से अरुण साहब, डॉक्टर रमन सिंह और नारायण चंदेल जैसे नेता भी शामिल थे। 5वीं बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं। रायगढ़ में आज जनसभा की हुंकार रैली में यहां अपना संबोधन प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 5वीं बार आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और इस दौरान रायगढ़ जिले के कोडातराई में होने वाले भरोसे का सम्मेलन में शिरकत करेंगे। रायगढ़ वासियों को कई विकास कार्यों की सौगात अर्पण करेंगे, वहीं चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत पार्टी के सीनियर नेता भी मौजूद रहेंगे। इसके पहले 28
सितंबर 2023 को राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भाटापारा के सुमा भाटा में आयोजित कृषक सह श्रमिक सम्मेलन कार्यक्रम में कृषकों और मजदूरों को राजीव गांधी किसान न्याय योजनाओं की तीसरी किस्त जारी करने पहुंचे थे। 8 सितंबर को राजनांदगांव जिले के ग्राम ठेकवा में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में आए थे और इस दौरान 355 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया था। प्लीज काका रिजल्ट जारी करवा दो, ये कहना है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हाउस पहुंचे एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों का, जहां इन्होंने आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग देने की मांग की है। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बंगले के बाहर मंगलवार को भीड़ लगी हुई दिखाई दी, जहां ये सभी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी थे जो चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले रिजल्ट जारी करने और ज्वाइनिंग देने की मांग कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक की प्रक्रिया 8 सितंबर को पूरी हो चुकी है। अगर आचार संहिता लगती है तो उनकी भर्ती रुक सकती है, इसीलिए अभ्यर्थियों की गुजारिश को करते हुए प्लीज काका रिजल्ट जारी करवा दो, ये कहते हुए सभी अभ्यर्थी नजर आए। एसआई भर्ती परीक्षा अभ्यर्थी कोमिन साहू ने कहा कि सभी प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन अंतिम चयन सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज काका अपने भतीजे और भतीजियों के लिए रिजल्ट जितना जल्दी हो सके जारी करवा दो। और अब खबर है छत्तीसगढ़ के चिल्फी घाटी से, जहां पर एक ट्रक के खराब होने की वजह से कई किलोमीटर तक के लिए लंबा जाम लग गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के नेशनल हाईवे 30 यानी रायपुर जबलपुर मार्ग पर चिल्फी घाटी में एक ट्रक के खराब हो जाने के चलते 5 घंटों से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। के साथ ही मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 30 चिल्फी घाटी में नागमोड़ी के पास एक ट्रक के खराब हो जाने से लगभग कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। यहां आए दिन इस तरह का जाम लगा रहता है। सड़क जाम की वजह से यात्री बस सवार और ट्रक चालक काफी परेशान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी के समस्त दस्तावेज अब 2 साल तक रखे जाएंगे और इसको नष्ट नहीं किया जाएगा। विवादों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला किया है, जहां नोटिफिकेशन के बाद ये नियम लागू होने वाला है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में चल रहे विवाद के बीच भूपेश सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला किया है, जहां छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा से जुड़े दस्तावेजों को 2 साल तक नष्ट नहीं करने की बात कही गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर यह शासन ने प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है। मध्य प्रदेश के समय से ही छत्तीसगढ़ पीएससी के परीक्षा के दस्तावेजों को नष्ट करने का सिलसिला चला आ रहा था। अगर प्रस्ताव पास होता है तो राज्य बनने के पहले से ही चली आ रही व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। अभी तक सीजीपीएससी के दस्तावेजों को नष्ट करने का कोई भी तय समय नहीं है। शासन की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के मुताबिक सीजीपीएससी के दस्तावेजों को 2 साल तक सुरक्षित रखे जाएंगे और इस प्रस्ताव के जरिए सरकार एक तरह से भरोसा दिलाने का प्रयास कर रही है कि अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हुई तो अभ्यर्थी के दस्तावेज सुरक्षित होंगे, उन्हें बतौर सबूत जांच में उपयोग किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को पत्र लिखा, जहां इन्होंने बिलासपुर से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने और जगदलपुर के लिए अलायंस एयर अनुबंध बढ़ाने की मांग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है, जिसमें पत्र में बिलासपुर से देश के प्रमुख शहरों में विमान सेवा शुरू करने, रायपुर, जगदलपुर, हैदराबाद के लिए अलायंस एयर से अनुबंध करने की समय सीमा को 3 साल और बढ़ाने की मांग की, जिसमें किए गए बिलासपुर, इंदौर, बिलासपुर और बिलासपुर भोपाल बिलासपुर एयर कनेक्टिविटी फिर से शुरू करने की बात कही गई है। आरसीएस योजना के तहत सितंबर 2020 में अलायंस एयर कंपनी ने 72 सीटर विमानन को रायपुर, जगदलपुर, हैदराबाद सेक्टर से नियमित घरेलू विमान सेवा शुरू की थी और अनुबंध के अनुसार ये 3 साल तक चलाई गई। सितंबर 2023 में इसे बंद कर दिया गया और इसे ही लेकर के इन्होंने चिट्ठी लिखी है। बस्तर के लिए आयोग की रणनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जहां बूथ की दूरी अगर 2 किलोमीटर से ज़्यादा है तो यहां पर जो है एक अलग व्यवस्था अपनाया जाएगा और अगर ज़्यादा ना हो तो इसके लिए बस्तर में 143 केंद्र बनाए जाएंगे। दरअसल ये बढ़ा के बनाए जाएंगे। केंद्रों की संख्या तो पहले से ही बढ़ी हुई है। नक्सल पीड़ित बस्तर क्षेत्र में इस बार चुनाव से जुड़ी चुनौतियों को निपटने के लिए आयोग ने एक नई रणनीति बनाई है। इस बार आयोग ने पोलिंग बूथ और मतदाताओं के बीच अनावश्यक दूरी को कम करने का काम किया है। पहली बार बस्तर संभाग में आयोग ने 143 से ज्यादा नए मतदान केंद्रों को बनाने का फैसला किया है। मतदाताओं को अब घर के पास ही बूथ मिलने वाला है। 2018 में बस्तर संभाग में 2831 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जबकि इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 2974 हो गई है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। दरअसल इन 15 सीटों पर अब जो है नुकसान आम आदमी पार्टी पहुंचाने का प्रयास कर रही है। संजीव झा ने कहा कि हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगी। प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने कहा कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर आम आदमी पार्टी ने साफ मैसेज दिया है कि सभी सीटों में पूरे दमखम के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा है और इससे के पहले 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पार्टी पहले ही कर चुकी है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।